बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इजराइल के साथ आधी रात को हो चुका है, ये अब तक जितनी भी जंग छिड़ी है, इसमें कभी भी तेल अवीव में इस लेवल का हाल नहीं हो सका। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, आपको लगेगा ये आग जहां लगी हुई है, ये बिल्डिंग्स जहां पर तबाह है, ये कोई बैरूत होगा, ये कोई लिबनान होगा, ये कोई गजा होगा। अब यकीन कीजिए, ना ये लेबनान है, ना ये बैरूत है, ना गजा है, ना निहारिया है, ना कोई और चीज़ है। ये तेल अवीव है। तेल अवीव में कल हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं और ये मिसाइल डायरेक्टली जाकर इजराइल में, सेंट्रल इजराइल में बिल्डिंग्स में जाकर हिट हुए हैं। और वहां पर जो आग लगी है, जो वहां इमरजेंसी नाफिज हुई है, जो वहां तबाही मची है, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। यानी आप सोच लें कि पूरे तेल अवीव के अंदर कल रात को लाखों लोगों ने जिस तरह रात गुजारी है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उनके लिए क़यामत खेज जैसे मनाजिर हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तेल अवीव जैसा, यानी कभी कोई ऐसा मरहला भी आ जाएगा कि इजराइल में ये सूरत हाल देखने को मिलेगी। अब सीन क्या हुआ है, आप जरा ये मनाजिर देखिए कि यानी बहुत सारे इजराइली वहां पर थे और बिल्डिंग में जब बाहर जाकर मिसाइल हिट हुए हैं तो उनकी दौड़ें कैसे लगी हैं। यानी जो खिड़कियां थी वो टूट गई हैं। यानी इतनी खतरनाक वेव्स थी कि खिड़कियां टूट गई हैं। इर्द गिर्द की इमारतें वहां पर पूरी तरह दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं, विंडोज टूट गई हैं। लोगों ने इतनी तबाही का लम्हा, वो कह रहे हैं, हमने आज से पहले नहीं देखा। और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई अगर वहाँ पर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि मामला क्या है। यानी हर जगह अगर आप देखेंगे तो आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बचाओ हमें, रोते हुए वो भाग रहे हैं। रात उनकी खौफ में गुजरी है और लाखों लोग शेल्टर्स में चले गए हैं। आप इमेजिन करेंगे कि पहले सायरन ही नहीं बजे। यानी जब वो हिट हुए हैं, इसके बाद से पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और इतनी तबाही वहां पर हुई है कि रॉकेट्स आ रहे हैं। फिर कोई छोटा सा ड्रोन भी आ जाता है तो वो वहां पर खौफ के मारे उनकी नींद हराम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब इराक से ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ड्रोन उड़े, वहां पर जब वो ड्रोन मारने के लिए आए, जब उनकी मिलिट्री बेसिस को हिट करने के लिए आए, तो आप ये सोचो उसके बाद जब सायरन बजना शुरू हुए तो पूरे के पूरे इजराइल में खौफ की फिजा थी कि हम सुबह उठकर कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। और आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा अजीबो गरीब काम हुआ है कि सारी रात इजराइल में, खासतौर पर तेल अवीव में, लोग सो नहीं पाए। और आज मामला ये है कि बहुत सारे लोग काम पर नहीं जा सके, जो जॉब्स पर जाना चाहते थे, जो बिजनेस में जाना चाहते, वो नहीं जा पाए। मसला अब ये हुआ है कि पहले वो जाते थे धड़ल्ले से, क्लब्स में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, उनको पता था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि आप ये सोचें, ना वो एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, थर्ड के आने के बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा, मिसाइल उनके नहीं रुक पा रहे, ड्रोन्स नहीं रुक पा रहे, और सीधा डायरेक्ट बिल्डिंग्स को जाकर हिट कर रहे हैं, वो भी सेंट्रल इजराइल के अंदर। तेल अवीव में सेंटर जो पूरी जगह है, डाउनटाउन वाला एरिया है, जहां पर आप सोचें कि टूरिस्ट आते थे, जहां पर लोग रहते हैं, काम करते हैं, उन बिल्डिंग्स को जाकर डायरेक्टली हिट किया जा रहा है और ये बिल्डिंग अब तबाह हो रही हैं। अब उन्होंने आगे से क्या कहा है, इजराइल ने कल रात को हमला जब किया, बेरूत का जाकर हमला किया, तो लोगों को ये बात समझ नहीं आ पा रही थी कि ये इजराइल वाला हमला कौन सा है और बेरूत वाला हमला कौन सा है। दोनों की तबाही सेम जैसी नजर आ रही थी। ये पहली दफा हुआ है कि आग के बदले आग जा रही है और उसी वक्त जवाब दिया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने यहाँ पर इनको जवाब ये दिया है, वो कह रहे हैं कि अब हम आपको 20,000 मिसाइलों का तोहफा देने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कम से कम 400-500 बिल्डिंग्स जो हैं वो इस वक्त निशाने पर होंगी और उन टावर्स को तबाह किया जाएगा। आपको पता है कि जब कोई इलाके में टावर या चीज़ें तबाह हो जाती हैं तो उसके बाद जो मरहला आता है, वो सबसे पहले वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरती हैं। यानी उस टावर की तो खैर तबाही होती है, उसको रिपेयर करना, फलाना, वो सारी ज़िंदगी याद रखा जाता है, यहाँ मिसाइल लगा था, यहाँ फलाना लगा था। लेकिन उसके जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पर कारोबार बंद हो जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर जाती हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। अब आप बताइए, एक बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और इजराइलीज़ को बुलाते हैं कि तुम वापस वतन लौटो, और वो प्रोग्राम बना रहा है।
अब वो जब ये देखेगा कि यार मेरे पास बिजनेस है, पैसा है, मैं वहाँ पर जाकर कोई अच्छा सा पेंट हाउस लेता हूँ, या मैं वहाँ कोई विला लेता हूँ, कोई घर लेता हूँ, या मैं वहाँ पर जाकर कोई अपार्टमेंट लेता हूँ 2 3 4 बेडरूम का, डिपेंड करता है। तो वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ से छोड़कर वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर मिसाइल हिट हो रहे हैं, पता नहीं मैं वहाँ बचता हूँ कि नहीं बचता। तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है। जो बाहर रहते हैं उन्होंने अमन देखा हुआ है, क्या वो ये देखें कि रात को हम सो रहे हैं, ऊपर से मिसाइल आ रहे हैं? वो देख नहीं रहे कि पहले ही लोग वहाँ से निकल कर भाग रहे हैं। अब ये जो रात को हमला हुआ है, ये हमला पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह। देखिए पहले बहुत सारी चीज़ें तबाह हुई हैं, आग लगी है, इस तरह का हमला नहीं हुआ कि बिल्डिंग्स को जाकर सीधा मिसाइल हिट कर रहे हैं और वहां पर तबाही हो रही है, लोग भाग रहे हैं। वेव्स इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा वेव्स थी कि खिड़कियों के शीशे नहीं खाली टूटे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिरे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल हुई है और बहुत सारा जो इलाका है वहां पर लोगों के मामला इतने खराब हुए हैं जिनको मीडिया पर लाने की इजाजत नहीं हुई। अब वहां की जो पुलिस आई, एम्बुलेंसेज आई, इमरजेंसी सर्विस, सारे वो एक बात कह रहे थे। वो कहते हैं हम इतने ज्यादा अपसेट इस बात से हैं कि यहाँ जो मामला हमें नजर आ रहे हैं वो इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा। यानी अब ऐसा हुआ है कि जो रुकने वाला सिस्टम, यानी हमारे रेडार सिस्टम पर मिसाइल रोकने वाला कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा। रॉकेट्स हम नहीं बचा पा रहे, ड्रोन्स हम नहीं बचा पा रहे। आप ये देखें कि इस वक्त 2-3 चीजें इन्होंने की है जिन्होंने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले काफी अरसे से वो जंग करते रहे, तो मिसाइल उनके खत्म करवाए काफी हद तक। अब उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ ली है मिसाइलों के साथ साथ कि वो रुकते नहीं है, तो अब वो सीधा इजराइल के टावर्स, सेंट्रल इजराइल, अब इन्होंने क्या प्लान किया है, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो आप समझेंगे तो आप हैरान होंगे। इन्होंने क्या काम किया था कि यानी जो बॉर्डर की साइड से नॉर्थ एरिया इनका था, जैसे किरियात शमूना, नेहारिया और बहुत सारे जो इलाके हैं, हाइफा उसमें ऑब्वियसली शामिल है। इन्होंने प्लान ये किया था कि हम लोगों को इतना तबाह कर देंगे कि लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। चले बॉर्डर की साइड से तो समझ आती है कि आप मार सकते हैं, आप हाइफा को मार सकते हैं। चले हाइफा को भी आपने समझ लिया। इन्होंने कहा कि हमने हाइफा में भी लोगों को रहने नहीं थे। तिल अवीव, कभी जिंदगी के अंदर तिल अवीव को आप कैपिटल कहते थे, कभी जिंदगी के अंदर आप तिल अवीव, आज भी टोटल इन सब के टॉप लेवल के जो लोग हैं वो तिल अवीव ही रहते हैं। यानी आप ये सोचें कि वहाँ एम्बेसीज हैं, वहाँ पर नेतन्याहू का यानी घर भी है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, जर्नैल से लेकर तमाम बड़े लोग वहीं पर रहते हैं। अब आप तिल अवीव को हिट करें, वो तो हब है, वहाँ पर तो कारोबार चलता है, वहाँ पर तो सूरत हाल है, वहाँ टावर्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर जब आप हिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो कहेंगी भाई हमने तो यहाँ पर रहना नहीं है। अब आप ये सोचे, साथ उन्होंने कहा है कि आपको हम सरप्राइज देने जा रहे हैं 20,000 मिसाइलों का। देखिए 20,000 मिसाइल, आप अगर किसी भी जगह पर रोज इस तरह के को 5-6 मिसाइल मार दें तो आप सिर्फ 5-6 की बात करें, आप कई साल तक मिसाइल मारते रहे, आप उसका क्या हल करेंगे? कितनी देर तक आप लड़ाई करेंगे? कितनी देर तक आप रोकेंगे? अब तो इजराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनका जिस तरह ये लेबनान और बैरूत में जाकर तबाही करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से। आपने गौर नहीं की एक बात कि डे बाय डे लेबनान की जानिब से जो हमले हो रहे हैं उनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, कंटिन्यूस हो रहे हैं, लेकिन शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। यानी पहले वो मारते थे 200-250 रॉकेट्स, अब उन्होंने रॉकेट्स की तादाद कर दी है 100, 150 भी कभी कर देते, 100, 80, 70, 90 इतनी। लेकिन आप गौर करेंगे इम्पैक्ट ज्यादा अब है क्योंकि अब रुक नहीं पा रहे, बहुत सारी चीजें तबाह हो रही हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, अपार्टमेंट्स तबाह हो रहे हैं, अब लोग इलाके छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए हुआ ये था कि लोग हाइफा से निकलकर तिल अवीव में चले गए थे, लोग नेहारिया से, किरियात शमूना से, इलात से, यहाँ से उठ उठ कर वो वापस चले गए दूसरी साइड पर। अब आप जानते हैं कि सारी सूरत हाल में जो अगला मरहला है वो तिल अवीव गए थे। अब इन्होंने प्लान क्या किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता करें, प्लान ये किया है कि तिल अवीव लोग छोड़कर चले जाए। तिल अवीव अगर आपका खाली हो गया तो जाहिर सी बात है वहाँ मुसाद का हेडक्वार्टर है, फौज का वहाँ पर हेडक्वार्टर है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको हिट कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा। पहले इन्होंने क्या काम किया, किरिया बेस को हिट किया जो फौज का हेडक्वार्टर था, फिर वो नहीं रुका, फिर हिट किया, फिर गुलानी ब्रिगेड को हिट किया इन्होंने, फिर मेस को हिट किया, फिर उसके बाद इन्होंने फौज की मिलिट्री बेसिस को हिट किया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अगले लेवल पर, अब टावर्स को हिट कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की सूरत हाल का जायजा लेंगे
तो आप दुनिया को कैसे कहेंगे कि भाई हम ये एक टावर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या आप अपना ऑफिस खरीद लें, या आप पेमेंट प्लान के ऊपर कोई अपार्टमेंट ले लें, पेंट हाउस ले लें, आप यहाँ पर आएँ, तो लोग ये कहेंगे कि अच्छा हमें इस बात की गारंटी दे सकते हो कि ये टावर जब कंप्लीट होगा तो ये टावर तबाह नहीं होगा। यानी ये सूरत हाल होगी। बहरहाल इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, एक बात तय है कि इजराइल की पोजीशन इस वक्त बड़ी खतरनाक है। अब वो मामला हो रहा है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, आग के बदले आग। अगर आप इसको समझ रहे तो आपको अंदाजा होगा कि इजराइल इस वक्त किस पोजीशन, खौफ और चीज़ों से गुजर रहा है। वो भी तब जब पूरी दुनिया का प्रेशर आ रहा है कि आप डील करें। अल्टीमेटली वो कहेंगे हम लेबनान से डील करेंगे, लेकिन डील की शर्त ये होगी कि गजा जंग इनको बंद करना पड़ेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।